Hello CS Foundation students, welcome to my lecture. This is Professor Praveen Baldua from ProWing CS. Friends, I'll be teaching you accounts. आपने heading तो देख ही लिया होगा, बराबर. Now CS Foundation June 20 students जिनका एग्जाम पोस्टपोन्ड होकर अब December 20 हो गया है due to COVID-19 problems. Am I correct? Friends, you are the first and the last batch of CS Foundation क्योंकि as you know CS ET has already been started. You have gotten, why I have said first and the last तो है बराबर, because guys आप एक पहला बैच हो और एक आखिरी बैच हो जिसको इतना टाइम मिला CS फाउंडेशन को प्रिपेयर करने के लिए, बराबर है. मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे यार अब हम आपका वीडियो देखेंगे, ऐसी क्या खास बात है वीडियोस में, बराबर. व्हाट यू हैव केम अप विद, वी आर फेड अप, बराबर. आप लोग सोच रहे होंगे वी आर फेड अप विद ऑल द रिविजन्स एवरीथिंग. हमने बहुत रिविजन्स कर लिए, बस अब एग्ज़ाम हो जाए तो मेरा काम ख़त्म हो. एम आई करेक्ट? आई अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, बराबर. वी कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स मच बेटर. बट फ्रेंड्स मैं आपके लिए रिविजन नहीं लेकर आया हूँ, ठीक है. बिफोर आई गेट इन टू द लेक्चर, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियोज़, ठीक है. सो दैट आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें मेरी वीडियोस देखने पे, उससे पहले आपको पता चले क्या ये वीडियोस देखना वर्थ है. इफ़ यू फील कि इट्स नॉट एन वर्थ, बराबर है, स्टॉप योर वीडियोस, बराबर. वैसे भी आप यूट्यूब्स पे काफ़ी लेक्चर्स देखते रहते हैं. एम आई करेक्ट? नाउ तो सुनो गाइज, मैं आपको रिवीजन नहीं करवा रहा, ये एब्सोल्युटली रिवीजन लेक्चर्स नहीं है. सारे टॉपिक्स आपको आते हैं, ना ही मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ. इस वीडियो का पर्पज़ है मैं आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स बताऊं जो 99.99% आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं. यस फ्रेंड्स, बराबर. 99.99% बोल रहा हूँ, ठीक है. 1.1% मैं इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज आई एम नॉट फ्रेमिंग द एग्जाम पेपर्स, बट जो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है. आपको ये चैप्टर ऑलरेडी आता है, आई नो दैट. मैं आपको टॉपिक भी नहीं पढ़ा रहा, बराबर. मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा और वो 4 से 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको इन चैप्टर्स में पढ़ना है. अगर आपने ये 4 to 5 पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं तो आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, ये मेरी गारंटी, बराबर. और अगर आपने पढ़े हैं तो इट्स वेरी गुड, ठीक है. आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक विद इन 45 मिनट्स, बराबर. बट बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर, बराबर, एंड आई टेल यू विच चैप्टर आई विल बी टीचिंग ना, उससे पहले कुछ बातें. सबसे पहली चीज़ मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, ये कंसेप्ट्स, बराबर है, ये जो 4 to 5 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके एग्ज़ाम में 99.99% आएंगे. दूसरा, जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं वो आपके पास एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं, बराबर. नाउ ठीक है, तो आप इस वीडियो के जो लिंक के अंदर, बराबर, नाउ जो डिटेल्स लिखी जाती हैं उसमें मैंने लिंक दी है, वो लिंक पे क्लिक करके वो नोट्स को, वो क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लें विद सॉल्यूशंस. I have given the solutions also. Okay, now ठीक है, मेरा दूसरा पॉइंट. थर्ड पॉइंट, अब आपको ये भी डाउट आ सकता है सर आप 99.99% कह रहे हो, आप इतने श्योर क्यों हो? तो फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग. आपका जो CS फाउंडेशन का MCQs पैटर्न है ना, इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम December 2012. आई एम टीचिंग एक्सक्लूसिवली ओनली टू CS फ्रॉम द ईयर 2008-2009, बराबर. नाउ मुझे हर एक चीज़ का ट्रेंड का पता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसलिए विश्वास करो मुझ पे, ये पॉइंट्स आपको पढ़ने ही होंगे, ठीक है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम. आई वांट टू मेक अ शॉर्टेस्ट लेक्चर टू सेव योर प्रीशियस टाइम. ओके, स्टार्ट करते हैं. थैंक यू. नाउ लेट्स स्टार्ट. आज का अपना जो टॉपिक है अकाउंट्स का, बराबर, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर. मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखूंगा, ठीक है. एडमिशन ऑफ पार्टनर. आर यू गेटिंग? नाउ आई विल बी टीचिंग यू एडमिशन ऑफ पार्टनर. ऑफ कोर्स यार 12th स्टैंडर्ड से पढ़ा है, बट सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं. वो कंसेप्ट देख लो, वो शॉर्टकट्स देख लो, आपका चैप्टर तैयार है, ठीक है. लेकिन मैं थोड़ा सा लिंकअप में लेके जाऊँगा, ज़रा सुनना. और मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोर्ड पे लिख दूंगा विच यू हैव टू कॉपी, बराबर है, इन योर नोट्स, ठीक है. सम्स विद सॉल्यूशंस आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द लिंक, बट आई हैव नॉट गिवन दिस नोट्स. अगर ये नोट्स भी दे दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे,
ठीक है ना। आप देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको सबको आता है फ्रेंड्स, मैं टॉपिक समझाने वाला नहीं हूँ, सुनो, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे लिंकअप में चाहिए विच आई वांट टू एक्सप्लेन यू। ओके नाउ अंडरस्टैंड नाउ। ओके एडमिशन ऑफ पार्टनर आप लोगों ने समझा ही होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके जाता हूँ और वहीं से टॉपिक्स और थियोरीज निकाल दूंगा। नाउ एक पार्टनरशिप फर्म है और ऑलरेडी 2 पार्टनर्स फर्म चला रहे हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, ठीक है। मान लीजिए कि लास्ट 10 ईयर से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं एंड इट इज अ पार्टनरशिप फर्म, बराबर। एज पर द लॉ यू पीपल कॉल इट आर्टिफिशियल पर्सन, एम आई करेक्ट ना। तो आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, मान लो कि ये दोनों पार्टनर्स ने मिलकर ये पार्टनरशिप फर्म को लास्ट 10 ईयर से चला रहे हैं, तो मालूम है आप अकाउंट्स में इन्हें क्या नाम देते हो? दे आर द ओल्ड पार्टनर्स, एम आई करेक्ट? दे आर द ओल्ड पार्टनर्स। अब शायद इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, बराबर है, दे वांट वन मोर हेल्पिंग पर्सन, ठीक है, मिस्टर सी। अब ए और बी ने डिसाइड किया कि हम सी को पार्टनर बनाएंगे, ठीक है। तो सी इज बिकमिंग अ न्यू पार्टनर, सी इज बिकमिंग अ न्यू पार्टनर। आप इसे न्यू पार्टनर कहते हैं, आप इसे इनकमिंग पार्टनर कहते हैं, जो भी आप नाम देते हैं ऑल आर करेक्ट, बराबर है ना। तो न्यू पार्टनर, आप मुझे बताओ जब न्यू पार्टनर आता है तो क्या ऐसे ही आके पार्टनर बन जाता है? नो फ्रेंड्स, बराबर है। नाउ इसका पार्टनर बनने के लिए न्यू पार्टनर हैव टू ब्रिंग 2 थिंग्स, बराबर। ये सब आपने पढ़ा है। न्यू पार्टनर हैव टू ब्रिंग 2 थिंग्स, यू हैव टू ब्रिंग कैपिटल एंड यू हैव टू ब्रिंग गुडविल, एम आई करेक्ट? यस, आपको भी पता है ना। तो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल लेकर आएगा। कैपिटल और गुडविल ये दोनों होता तो पैसा ही है ना, हाँ कि ना, ठीक है। लेकिन कैपिटल भी तो मॉनेटरी फॉर्म में लाने वाला है और गुडविल इज जस्ट एन इंग्लिश टर्म, कैपिटल फॉर्म में लाने वाला है। पर वो कैपिटल और गुडविल देगा किसको? तो नाउ लिसन, न्यू पार्टनर विल गो टू गिव कैपिटल टू अ फर्म, आई एम सो सॉरी, एंड न्यू पार्टनर विल गो टू गिव गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, एम आई करेक्ट? ठीक है। नाउ अब कैपिटल, तो मैं ऐसा बोलूं कैपिटल इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन फर्म एंड द पार्टनर, न्यू पार्टनर, एंड गुडविल इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स एंड द न्यू पार्टनर, एम आई करेक्ट? ना, मैंने एक वर्ड गलत बोल गया, मतलब जानबूझ के गलत बोला, सुनना। ऑफ कोर्स, तो गुडविल इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन बोथ द पार्टनर्स, बराबर है। लेकिन गुडविल इज नॉट अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, it's a transaction between sacrificing partner and gaining partner, am I correct? हाँ कि ना? मैं बहुत ही टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन यही सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मैं सिर्फ 4 पॉइंट बताऊंगा इस चैप्टर में, लेकिन वो चैप्टर में वो पॉइंट्स बताने के लिए मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, विच आई नो यू नो। बट अगर मैं कनेक्टिविटी नहीं लूंगा तो आपको मेरे वो शॉर्ट लाइन समझ नहीं आएंगी, और मैं आपको ये बताऊंगा कि वो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो देखो, अब आप बोलेंगे सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गाइस ओल्ड पार्टनर ही तो सैक्रिफाइसर होते हैं ना। आपको पता है गुडविल का दूसरा नाम क्या है? गुडविल इज आल्सो कॉल्ड कॉम्पेंसेशन, बराबर है। अच्छा, अब न्यू पार्टनर इन लोग को कॉम्पेंसेशन क्यों दे रहा है, गुडविल क्यों दे रहा है? तो गाइस बिकॉज यू वांट टू एंजॉय प्रॉफिट शेयर, टू एंजॉय शेयरिंग प्रॉफिट। आपको ये तो पता होगा ना कि न्यू पार्टनर ए और बी को गुडविल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स अपने में से प्रॉफिट शेयरिंग को दे रहे हैं, प्रॉफिट शेयर। इसका मतलब गुडविल क्यों दिया जाता है? प्रॉफिट खरीदने और बेचने के लिए। न्यू पार्टनर इनसे प्रॉफिट शेयर खरीद रहा है, बराबर है, और ए और बी अपना प्रॉफिट शेयर बेच रहे हैं। अब ए और बी जब प्रॉफिट शेयर बेचेंगे तो ए और बी का प्रॉफिट शेयर क्या हो जाएगा? कम। इसलिए ये लोग का नाम क्या पड़ गया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बिकॉज ए एंड बी आर सैक्रिफाइसिंग फॉर द न्यू पार्टनर। एम आई करेक्ट? Am I correct? Yes. तो मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं। They are giving actually what? Profit share. हाँ कि ना? अच्छा, आपने एक और पॉइंट पढ़ा है, लेकिन सारे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसर नहीं होते। अब वो आपको पता है, वो बेसिक है, बराबर। All old partners may not be sacrificer, but all sacrificing partners are old partners. अग्री करते हो? तो न्यू पार्टनर के 3 नाम हो गए। न्यू पार्टनर इज ऑल्सो कॉल्ड इनकमिंग पार्टनर, बराबर है, एज वेल एज गेनिंग पार्टनर। अग्री? ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। लेकिन अब सुनो आज का पहला एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, फर्स्ट एमसीक्यू, जरा ध्यान देना ना।
सबसे पहला एमसीक्यू, न्यू पार्टनर तो आज आ रहा है, जरा बेसिक ले लो, न्यू पार्टनर तो आज आ रहा है, ये तो ए और बी तो लास्ट 10 ईयर्स से काम कर रहे हैं, तो मुझे बताओ लास्ट 10 ईयर्स का प्रॉफिट, जो आज तक का जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस पर किसका राइट्स है? ऑफकोर्स ए और बी का, सी का तो है नहीं ना, सी तो कल से ज्वाइन करेगा, तो कल से जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें सी का भी राइट्स बनेगा। लेकिन आज तक का प्रॉफिट जो 10 साल से कमाया गया है, इतने सालों से, वो प्रॉफिट पे किसका राइट्स है? ऑफकोर्स ए और बी का, बराबर है। तो सुनो, हम पहले बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स का, प्रॉफिट्स और लॉसेस का। तो देखो ये आपका पहला पॉइंट फ्रेंड्स, बराबर। सुनना, एग्जाम में आया हुआ है ऑल पास्ट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब देखो व्हाट इन द पास्ट, पास्ट का मतलब है प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडमिशन, ठीक है। तो ऑल पास्ट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड between, will be distributed between dash partners in dash ratio। ये आपका पहला एमसीक्यू, बताऊंगा एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो एडमिशन होने से पहले जितना भी प्रॉफिट या लॉसेस है वो कौन से पार्टनर्स में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, बराबर। अच्छा सर, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो में सिर्फ उतनी ही बातें करूंगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है, और फ्रेंड्स मैंने 99.9999% गारंटी दी है यार, तो इतना तो ट्रस्ट करो। गाइस, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन दिसंबर, एक मिनट, हाँ मैं रेफर कर लेता हूँ, दिसंबर 2016। आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बराबर। गाइस, इन प्रूविंग सीएस हम आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, चाहे आप फाउंडेशन में हो, चाहे आप एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे आप प्रोफेशनल पे हो, बराबर। वी टीच एट ऑल 3 लेवल्स एंड वी नो, बराबर, व्हाट विल गोइंग टू कम, व्हाट दे कैन आस्क यू, सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। दिसंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस को लेकर सेकंड पॉइंट, मैंने कहा ना मैं आपको 4 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, मेरा फर्स्ट पॉइंट चालू है। अच्छा, सिर्फ यही प्रॉफिट नहीं, आप लोग को पता है, आप लोग ने एडमिशन होने से पहले एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। अच्छा, ये जो पास्ट प्रॉफिट है आपको कहाँ दिखता है? कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे। अब आप लोगों ने अगर एसवाईसीए पढ़ा होगा तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको जनरल रिजर्व मिलेगा, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व और प्रॉफिट इधर मिलता है। आप उसे पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, खैर, बराबर। मैं आपको टू द पॉइंट लेके जा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सेकंड प्रॉफिट से रिलेटेड है रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आएगा, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। रिवैल्यूएशन, जो आप एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हो, उसका प्रॉफिट और लॉस कहां जाएगा? तो रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डैश पार्टनर्स इन डैश रेशियो, बराबर। सेम आंसर है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है और ओल्ड रेशियो में, दोनों आंसर सेम है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, माय फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। आपको ये लिख लेना है, ठीक है। ये एग्जाम में एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक बार पूछा गया है दिसंबर 2016 में, ओके ना। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट्स और बाकी, बराबर। चलो, तो मैं इसको रब कर दूं फ्रेंड्स। होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, एंड इफ यू नॉट कॉपीड, बराबर, यू कैन पॉज माय वीडियो एंड यू कैन कॉपी इट डाउन, ठीक है। होप माय वीडियो इज वेरी मच क्लियर, वेरी क्लियर, ओ माय गॉड, सुपर क्लियर, ठीक है। चलो, अब देखो, ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। गाइस, मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही आएगा। अब मैं सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं। Now I am talking about second point. So sorry. Actually जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया ना फ्रेंड्स, ये एग्जाम में 2 बार आया हुआ है। मैं आपको बता दूं, वहाँ पर आपने जो कॉपी किया है वहाँ पर आप लिख लें, एक जून 2014 में
क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा 1 जून 2014 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको मेरे नोट्स में मिलेंगे, यू कैन रेफर इट, आपने जो डाउनलोड किया है, ठीक है। और एक दिसंबर 2014 में क्वेश्चन नंबर 2, वो जो मैंने 16 बोला वो किसी और क्वेश्चन का मैंने रेफरेंस ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करके होगा, होप यू अंडरस्टैंड। तो सोचो एक लाइन का थियोरी है बराबर, लेकिन 2 बार एग्जाम में आया और 2 सेकंड नहीं लगेंगे यार आपको सॉल्व करने के लिए। जून 14 और दिसंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 2 आप मेरे नोट्स में प्रो विंग CS के नोट्स में आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, चलो सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट है गुडविल के बारे में हम बात करेंगे, गुडविल एडजस्टमेंट, ओके। गुडविल एडजस्टमेंट और कॉम्पेंसेशन अमाउंट। अच्छा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये जो कॉम्पेंसेशन है, ये जो गुडविल है, कौन किसको पे करता है? तो गाइस कॉम्पेंसेशन अमाउंट हमेशा न्यू पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पे करता है। ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो ओल्ड पार्टनर्स, बट गाइस आप ओल्ड पार्टनर्स कभी मत बोलिएगा, थियोरी में रॉन्ग कर दोगे। हाँ, आप कुछ लोग ये बोल सकते हैं सर लेकिन ओल्ड पार्टनर तो सैक्रिफाइसर होते हैं। हाँ बाबा हाँ, लेकिन सारे ओल्ड पार्टनर कभी कभी सैक्रिफाइसर नहीं होते, बराबर। इसलिए तो देखो कॉम्पेंसेशन अमाउंट पेड बाय न्यू पार्टनर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं NP टू SP सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, बराबर, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट शेयर बेच रहे हैं, हाँ कि ना। तो कॉम्पेंसेशन अमाउंट हु पे टू न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर पे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आई नेवर यूज द वर्ड ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, इसे मैं 2 पॉइंट लिखने वाला हूं, आई विल गो टू राइट 2 पॉइंट्स, बराबर। अच्छा, स्टूडेंट्स ने गुडविल के लिए बहुत सारी जर्नल एंट्रियां पढ़ी, बहुत सारी वैरायटीज पढ़ी, उसके कैलकुलेशंस पढ़े, बराबर है। फ्रेंड्स आज तक गुडविल के ऊपर कैलकुलेशंस पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं एज पर द ट्रेंड्स, बराबर ना। तो सर क्या आया है? जो 2 पॉइंट मैं लिख रहा हूं वो सिर्फ थियोरी आई है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आज तक अगर सिर्फ थ्योरी आई है तो लास्ट अटेम्प्ट है, अब आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 99.99% एक बार आप देख के जाना, बट इस थियोरी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। एग्जाम के 1 दिन पहले मेरा वीडियो आपको याद आएगा, मेरा वीडियो आपको काम आएगा, क्योंकि एग्जाम के 1 दिन पहले या 2-3 दिन पहले जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आप सारी चीज़ें वापस प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, बराबर। सिर्फ ये 4 पॉइंट्स जो आप लिख रहे हो वो पढ़ के चले जाना बस, I guarantee you will going to get good marks. Okay, now fine. Point number A, देखो अब मेरी बात सुनो, न्यू पार्टनर जो कॉम्पेंसेशन दे रहा है इनको गुडविल का वैल्यू करना पड़ेगा, बराबर है। हाँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्वेश्चंस में आए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आज हम खाली एडमिशन रेट गुडविल्स की बात करें, वैल्यूएशन मेथड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वैल्यूएशन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा ना। तो मुझे एक चीज़ बताओ, न्यू पार्टनर के आने से पहले जो बैलेंस शीट होती है उसमें ऑलरेडी गुडविल होता है, बराबर है। क्यों होता है, क्या होता है, मैं उसके एक्सप्लेनेशंस में नहीं जाऊंगा प्लीज़, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग लेक्चर्स, मैं आपको सिर्फ थ्योरी दे रहा हूँ, तो आपको पढ़ना है, बराबर। उसे हम लोग ओल्ड गुडविल कहते हैं। न्यू पार्टनर के आने से पहले आप इस गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ। तो मैं ऐसा लोग गुडविल एसेट साइड दिख रहा है, राइट ऑफ करने का मतलब आप इसको जीरो करने वाले हो, तो ये एक तरीके से लॉस जैसा हुआ कि नहीं, ये लॉस कौन झेलेगा, बराबर। तो देखो ओल्ड गुडविल, बराबर, और आई कैन से गुडविल बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसे मैं ओल्ड गुडविल कह रहा हूं। ओल्ड गुडविल जो राइट ऑफ होगा, और गुडविल बिफोर एडमिशन, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ, बराबर। गुडविल को आप बैलेंस शीट से राइट ऑफ करो, ये एक तरीके से लॉस है, ये कौन बेयर करे, बराबर। तो मुझे बताओ बिफोर एडमिशन है, मतलब अभी तक न्यू पार्टनर आया है क्या, तो ये लॉस कौन झेलेगा, ओल्ड पार्टनर्स। तो देखो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओल्ड गुडविल मतलब गुडविल बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर, राइट ऑफ, बराबर, राइट ऑफ विल बी बेयर्ड बाय whom, बोलो, इन डैश रेशियो, बराबर, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डैश पार्टनर्स। क्या बोलते हो, ऑफ कोर्स
रिटर्न ऑफ, और ये लॉस कौन झेलेगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। न्यू पार्टनर तो आया ही नहीं है। तो जो ओल्ड गुडविल है बराबर, अगर गुडविल बैलेंस शीट में देख रहा है और पार्टनर्स ने उसको राइट ऑफ करने का डिसीजन लिया है, राइट ऑफ करने का मतलब जीरो कर देना, और एसेट जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है लॉस जैसा होता है, वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स झेलेंगे और ओल्ड रेशियो में झेला जाएगा। ओके, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो ये आपके लिए थियोरेटिकल एमसीक्यू। सेकेंड एमसीक्यू, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है, न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को जो गुडविल दे रहा है बराबर है, वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स, सॉरी मैं ओल्ड पार्टनर्स बोल रहा हूं बट एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ठीक है ना। तो whenever the new partner will bring goodwill and will going to give it to sacrificing partners, ये जो गुडविल है, सी गुडविल और कॉम्पेंसेशन है जस्ट एन इंग्लिश वर्ड, लेके तो पैसा आ रहा है ना, वो कॉम्पेंसेशन ए और बी कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो। तो देखो मैं यहां पर बी पॉइंट लिख रहा हूं, न्यू पार्टनर्स बराबर ब्रिंग गुडविल बराबर एंड गिव टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एंड सैक्रिफाइस रेशियो। गुडविल को लेकर ये दो पॉइंट्स हैं। जब भी गुडविल राइट ऑफ होगा बराबर है, वो ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो लॉस ओल्ड पार्टनर्स झेलेंगे ओल्ड रेशियो में, और जब भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा वो कॉम्पेंसेशन अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन सैक्रिफाइस रेशियो। अब क्यों, कैसे, ये सब लॉजिक आपने अपने डिटेल लेक्चर्स में बराबर है, जब आपने इसको डिटेल से पढ़ा होगा तब देखा होगा। मेरा काम है इस लेक्चर में बराबर जस्ट टू गिव यू ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, तो अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है? यस, ये क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2016 में, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तो खाली सीक्वेंस है, लेकिन दिसंबर 16 में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर्स गुडविल बराबर, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू। अच्छा, कभी कभी ये लोग वर्ड गुडविल नहीं बोलते हैं गाइस, दे यूज वर्ड कॉम्पेंसेशन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, न्यू पार्टनर विल कॉम्पेंसेट टू डैश पार्टनर्स इन डैश रेशियो। तो न्यू पार्टनर्स विल कॉम्पेंसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। आपको मेरा पॉइंट नंबर 2 समझ गया फ्रेंड्स? पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो पहला पॉइंट पास्ट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का था। सेकेंड पॉइंट गुडविल को लेकर था। गुडविल के कैलकुलेशंस आपने पढ़े हैं, लेकिन मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूं, ये दो थियरी आपको आनी चाहिए। ओके ना, तो सेकेंड पॉइंट, आप मेरे वीडियो को पॉज करें और इसे कॉपी करें। अब देखो, मैंने आपको जो 2 पॉइंट्स बताए वो तो थी थियोरी। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बताने वाला हूं, दैट इज कैलकुलेशन बराबर कंपल्सरी क्वेश्चंस। ये तो क्या एक एक दो बार आए हुए हैं बराबर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज रेशियोज। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज रेशियो। ओके, मैं अब इस पूरे को रब कर रहा हूं, आई एम जस्ट बिकॉज आई वांट फुल बोर्ड नाउ। फ्रेंड्स, अब हम रेशियोज की बात करेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ओके ना, अब मेरी बात को जरा समझो फ्रेंड्स। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। रेशियोज कंपलसरी है, बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है, बहुत बार, और इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये आपने दूसरी क्लासेस में ही बोला होगा ना, लेकिन मैं आपको जो समरी देने वाला हूं, ठीक है, वो शायद ही आपको कहीं मिली होगी। ओके ना फ्रेंड्स, इस चैप्टर में 3 रेशियोज आपने पढ़े हैं। ओल्ड रेशियो, चलो मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, फटाफट देखना दोस्तों। न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। हाँ कि ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स को होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो,
न्यू रेशो ऑल पार्टनर्स को, सैक्रिफाइस रेशो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। आप ओल्ड पार्टनर्स कह सकते हैं, लेकिन आप कभी कभी मिस्टेक कर जाएंगे, तो मेरी बात मानो तो आप यहां पर ओल्ड पार्टनर्स बोलना छोड़ दो, थियोरेटिकली आप गड़बड़ कर जाओगे। ओके ना, क्योंकि सारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर होते हैं, बट कभी कभी सारे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसर नहीं होते हैं। ओके ना, ठीक है। तो देखो ये 3 रेशोज हैं, इन रेशोज का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा, लॉजिक वगैरह सॉरी आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग यू, बराबर है। अपना इस वीडियो का पर्पस यही है कि मैं खाली आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। फाइन, आपको पता है इस चैप्टर में रेशोज में कितनी वैरायटीज हैं? देयर आर टोटल 5 वैरायटीज, 1 2 3 4 5 वैरायटीज आर देयर इन टोटलिटी। ओके ना, अब वो वैरायटीज क्या है? लॉजिक तो एक ही है, लेकिन 5 वैरायटीज है। इन तीनों में से कोई भी 2 रेशो दिया होगा, थर्ड मिसिंग, यू हैव टू फाइंड आउट। तो देखो पहला वैरायटी है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशो ही देंगे। मेरा एब्रिविएशन है OR मतलब ओल्ड रेशो, NR मतलब न्यू रेशो, SR मतलब सैक्रिफाइस रेशो। ओके, ओनली ओल्ड रेशो विल बी गिवन। सेकंड वैरायटी ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो विल बी गिवन। थर्ड वैरायटी ओल्ड रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो कैन बी गिवन यू इन द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ फोर्थ वैरायटी ओल्ड रेशो एंड PDR। PDR का फुल फॉर्म है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, बराबर है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग चार्ट फॉर यू। PDR एंड ओल्ड रेशो बराबर एंड हिज शेयर विल बी गिवन, हिज ओन शेयर। ये 5 वैरायटीज के क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। ये 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म्ड आएगा, लिख के ले लो 2 मार्क के लिए, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले क्या है, मैं फॉर्मूले लिख देता हूं। सिर्फ ओल्ड रेशो दिया है, मैंने आपसे कहा ना जो रेशो दिया होगा उसको छोड़कर बाकी के रेशोज आपको लिखने हैं। तो ओनली ओल्ड रेशो इज गिवन, तो यू टू फाइंड आउट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो, बराबर। न्यू रेशो का फॉर्मूला है, अगर आपको न्यू रेशो फाइंड करना है, ओल्ड रेशो इनटू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। NPS इज नथिंग बट इट्स अ न्यू पार्टनर्स शेयर, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशो देते हैं और सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने को बोलते हैं, तो लॉजिकली तो फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बट इन दिस वैरायटी इफ ओल्ड रेशो इज गिवन टू यू, नो नीड टू फाइंड आउट ओल्ड माइनस न्यू, आपका ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो बन जाएगा। सैक्रिफाइस रेशो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशो। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, आपने किया भी है फ्रेंड्स, बट द थिंग इज दैट व्हाई इट इज सो। तो गाइस ये रूल है, ये लॉ है, अकाउंट्स नहीं है, लॉ है। अकाउंट्स लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स को अपने में से प्रॉफिट निकालकर न्यू पार्टनर को देना पड़ता है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया होगा कि कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा। तो लॉ ये कहता है नॉर्मली सेक्रीफाइस रेशो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिसाइड होता है, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशो को अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। बट लॉ ये भी कहता है कि अगर ओल्ड पार्टनर्स ने एडमिशन ले लिया, न्यू पार्टनर को बुलाया, ठीक है, तो प्रॉफिट तो आसमान से टपकेगा नहीं, उसके लिए प्रॉफिट शेयर तो ओल्ड वालों को ही देना है। तो लॉ ये कहता है कि अगर पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस को लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो लॉ ये कहता है बाय डिफॉल्ट रूल हम ये अज्यूम करेंगे कि उनका ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो बनेगा। मतलब हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि सारे ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं अपने ओल्ड रेशो में। होप यू अंडरस्टूड। तो ये रूल की वजह से सेक्रीफाइस रेशो और ओल्ड रेशो सेम हो जाता है, बराबर। आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा, नॉर्मली सेक्रीफाइस रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। मतलब नॉर्मली सेक्रीफाइस रेशो इज ऑलवेज डिसाइडेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, बट इफ देयर इज नो एग्रीमेंट between between old partners, बराबर है, then it is assumed that all old partners are ready to sacrifice in their old ratio. Hence in such case old ratio and sacrifice ratio is one and the same. Hope you understood. Now तो sacrifice and old ratio will be same. ये समझा। अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो न्यू रेशो देते हैं, तो पट से आप ओल्ड और न्यू दे दिए तो बचा तो सेक्रीफाइस है। तो आपका फॉर्मूला होगा
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. एवरीवन नोज दिस. बराबर. मैं कैलकुलेशन करके ही बताऊंगा, डोंट वरी. ठीक है. अच्छा, अब मेरी बात सुनो गाइस. वो लोग बहुत स्मार्ट हैं. अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हो और अगर आपको आंसर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस ही है. लेकिन अगर आपको आंसर नेगेटिव आ गया तो फ्रेंड्स वो गेन रेशियो होगा. वो क्या होगा? गेन रेशियो. वो क्या होगा? गेन रेशियो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? रिटायरमेंट में आपने गेन रेशियो पढ़ा है. इट्स न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ना. मतलब सेक्रीफाइस एंड ओल्ड गेन इज ऑलवेज सेम. हाँ कि ना? और गाइज ये याद रखना, सेक्रीफाइस और गेन हमेशा इक्वल होते हैं. सर ऐसे कैसे? गाइज मेरा सेक्रीफाइस आपका गेन. हाँ कि ना? तो अगर मैं आपको 10 रुपीज दे रहा हूं तो आपको मिलेगा भी कितना? 10 रुपीज. बस खाली पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क होगा. तो टू अवॉइड नेगेटिविटी, तो कभी कभी आपको एग्जाम में ना वो लोग सेक्रीफाइस पूछेंगे और कभी कभी आंसर माइनस में आ गया तो समझ रहा हूँ सेक्रीफाइस नहीं, वो पार्टनर गेन कर रहा है. ठीक है, फाइन. बट आपके लिए ये फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू. अब देखो थर्ड वैरायटी, आपको अगर ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो दोनों दिया है तो व्हेन ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो बोथ इज गिवन, तब क्या होगा? तो फ्रेंड्स जब ओल्ड और सेक्रीफाइस दोनों दिया है तो आपको न्यू रेशियो फाइंड करना है. तो आपका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो. सो सिंपल. ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस न्यू आएगा, ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइस आएगा. हाँ कि ना? ये सारे फॉर्मूलाज आपने ऑफ कोर्स बहुत पढ़े हैं यार, बहुत पढ़े. ओल्ड रेशियो एंड पीडीआर. अब ये पीडीआर क्या है? इट्स अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो. अब देखो मेरी बात सुनना फ्रेंड्स. पीडीआर, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसकी हमको चैप्टर में जरूरत नहीं है, क्योंकि इन आवर चैप्टर वी नीड ओनली 3 रेशियोज: ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो. What is PDR? It is not related to some concept related to my chapter, but it is something extra information is given. बराबर. तो मैं ऐसा बोलूं, according to me, whatever is given in the chapter, बराबर. For me, the useful is only old ratio. मतलब but obviously new ratio and sacrifice ratio I have to find it out because PDR is something extra information which I don't require in my chapter. Am I correct? Now, what you have to do? They will going to give you old ratio as well as PDR. आपको ये दोनों चीजें दी जाएंगी and they're going to tell you to find out new ratio. अब क्या करोगे? न्यू रेशियो कैसे फाइंड करोगे? तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस. ये देखो ना, है ना? न्यू रेशियो का तो फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस ही है. अग्री करते हो ना? बट डू यू हैव सेक्रीफाइस रेशियो ओवर हियर इन द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन? नो. तो बट obviously first you have to find out sacrifice ratio. Am I correct? तो sacrifice ratio how will go to find out? तो sacrifice का formula will going to be new partner share or I can say incoming partner share. ठीक है? Into PDR. New partner share into PDR. तो first you have to find out sacrifice ratio. After finding sacrifice, once you got sacrifice, then you got old and sacrifice both. So this question has been converted into this variety. Then you can apply this formula. हाँ कि ना? ठीक है ना? अच्छा, you might have learned this. Of course, you have studied this point, this variety in your lectures. बराबर. Now you might be using some different names. Okay, in PDR. ठीक है? तो जरा compare कर लेना. Now old ratio and his share. काफी बार आया हुआ है ये question. अब old ratio and his share. So what is his share? It is nothing. They are sacrificing some ratio, some proportion from their own profit share. बराबर. But his share is something again is something extra information. बराबर. ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मुझे चैप्टर में नहीं चाहिए. मुझे चैप्टर में कंसेप्चुअली ये 3 रेशियोज चाहिए. बराबर. तो मेरे को जो यूजफुल है वो तो खाली ओल्ड रेशियो है. मतलब अगेन आई हैव टू फाइंड सेक्रीफाइस एज वेल एज न्यू. तो आपको ओल्ड रेशियो एंड हिज शेयर दिया जाएगा एंड दे गोइंग टू टेल यू टू फाइंड आउट न्यू रेशियो. अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला तो वही है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस. बट डू यू हैव सेक्रीफाइस रेशियो फ्रेंड्स? नो, यू डोंट हैव सेक्रीफाइस रेशियो. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट सेक्रीफाइस रेशियो. हाउ विल गो टू फाइंड इट आउट? तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू हिज शेयर. ओल्ड रेशियो इनटू हिज शेयर. बराबर. ये फॉर्मूला लिख लो.
मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करूंगा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा, बराबर। दिस इज माय थर्ड पॉइंट था। मैंने आपसे कहा था एडमिशन में आपको 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट 2 पॉइंट वाज थियोरी, गुडविल रिलेटेड एंड पास्ट प्रॉफिट्स रिलेटेड। नाउ थर्ड पॉइंट इज माय रेशियोज, बराबर। आप इसे कॉपी कर लें प्लीज। Okay, guys, I want to complete this chapter within 1 hour. Okay, already I have completed 35 minutes. ठीक है, now जरा संभालना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा ये सब, ठीक है। ये सिर्फ वो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आते हैं। अब मैं आपको बता दूं इनमें से कौन सी वैरायटीज आ गई हैं, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टूडेंट्स को कहाँ डिफिकल्टी होती है, कहाँ प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वेयर स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। स्टूडेंट्स को ये टॉपिक आता है, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस 1000 सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स, बट यू नो व्हाट, स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम को सिर्फ तभी फेस करते हैं एग्जाम में, उस पॉइंट पे आप फोकस नहीं करते हो। वो प्रॉब्लम मैं बताऊंगा आपको, बराबर है। व्हाट प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस वाइल सॉल्विंग द रेशियोज, और वो गलत करके आते हैं, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कौन से क्वेश्चंस कौन सी वैरायटीज में पूछी गई है, बराबर। आपको ये नोट्स में मिल जाएंगे जो आपने लिंक से डाउनलोड किया है, ठीक है ना। अब देखो, ये जो ओल्ड रेशियो है, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक दिसंबर 2012 में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, और एक दिसंबर 2015 में क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो 3 बार आ चुका है एग्जाम में। जून 2014 में क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूं ना, दिस इज इन आर नोट्स। एक दिसंबर 2017 में क्वेश्चन नंबर 1, एक दिसंबर 2018 में क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको रिवीजन नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बराबर। नो वन कैन रेज फिंगर्स ऑन मी फ्रेंड्स। अगर आपने वीडियो देखा, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। ये वाला क्वेश्चन ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो जून 2014 में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, बराबर। ओल्ड रेशियो एंड पीडीआर, ठीक है। ओल्ड रेशियो एंड हिस्ट्री जून 2013 में अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है। जून 2016 में क्वेश्चन नंबर 1, एंड जून 2018 में, ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 1। कितनी बार आया देखो, पीडीआर आया हुआ तो है, बराबर, बट आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मोस्टली हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया है रेशियोज का, है ना, इंपॉर्टेंट। तो क्या आपके इसमें नहीं आएगा? आएगा, हाँ कि ना? ना, कॉपी कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बेस्ट है ना? यस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू ऑल। चलो, ये वीडियोस बहुत यूजफुल होगा फ्रेंड्स, प्रूविंग सीएस, बराबर ना। चलो, हाँ, कैन आई रब दिस? फाइन। एक काम करते हैं, रब नहीं करते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चंस बराबर सॉल्व करके बता देता हूँ। 10 मिनट्स और इसको लूँगा, बराबर। 35 मिनट्स हो चुके हैं अपने वीडियोस के, सॉरी अप्रॉक्स 40 मिनट्स। नोट्स आपके पास भी हैं फ्रेंड्स ना। दिसंबर 2012 का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बिफोर आई गेट इनटू द क्वेश्चन, ठीक है, लेसन। कुछ बातें अनकहीं सी, मेरी एक बात सुनो, हमेशा है ना, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया ही होगा, गारंटी है। ओल्ड रेशियो को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ओल्ड रेशियो विल ऑलवेज बी गिवन, ठीक है। बट अगर ओल्ड रेशियो ना दिया हो तो कैलकुलेट नहीं करना है, आप इक्वल अज्यूम करेंगे। तो मैं नोट नंबर 1 लिख रहा हूं, इफ ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन अज्यूम इक्वल रेशियो, ठीक है, दैट इज 1:1। ये मेरा पहला क्वेश्चन। अब मेरा जो दूसरा पॉइंट है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स को फर्स्ट और सेकंड में कहीं प्रॉब्लम नहीं होती, ये स्टूडेंट्स को आता ही है।
स्टूडेंट्स को सैक्रिफाइस रेशियो और पीडीआर ये दोनों सेम नजर आते हैं. यस, ये दोनों सेम नजर आते हैं. ठीक है. नाउ तो स्टूडेंट्स को यहीं पे तो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ. स्टूडेंट्स ये सारे फॉर्मूले पढ़ के जरूर जाते हैं, बट स्टूडेंट्स को पढ़ के क्वेश्चन जब सारे क्वेश्चन एग्जाम में झंबल टप होके आते हैं, दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज विच वैरायटी इट इज आउट ऑफ दिस 5 वैरायटीज. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस. ठीक है ना. तो आप ये कैसे, अच्छा दोनों के वर्डिंग्स एकदम सेम होते हैं. हाँ ठीक है ना, बट इंग्लिश पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ, अपनी अकल लगाओ, अपनी अकल लगाओ. हाँ कि ना. तो हाउ विल गो टू रिकॉग्नाइज द रेशियो व्हिच इज गिवन इज एक्चुअली सैक्रिफाइस और पीडीआर. यस 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 यस, ये पहचान लो. बाकी तो मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन कोई भी कर लेगा. तो गाइस सैक्रिफाइस रेशियो और पीडीआर दोनों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो वर्ड एग्जाम में यूज नहीं होता. ये सबसे बड़ी तकलीफ है. इन दोनों के लिए वो इंग्लिश वर्ड सैक्रिफाइस ही यूज करते हैं. पढ़ने से ये भी सैक्रिफाइस लगेगा, तो आप कैसे पता लगाओगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस एंड पीडीआर. डोंट वॉच इंग्लिश वर्डिंग. अगर वो लिटरली वर्ड सैक्रिफाइस यूज कर भी लेना तो भी आप उसे सैक्रिफाइस मानना मत. अब मैं आपको एक ही पहचान बताता हूं, सुन लेना. एक्चुअली मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा. एक बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है, और एक फट से हो जाएगा, रट्टा मारने का तरीका है. आपको जब भी सैक्रिफाइस वर्ड दिखाई दे, आप उसे प्लीज सैक्रिफाइस बोल के आगे ना बढ़े. ठीक है. चलो मैं लिखता हूं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. प्लीज लिसन. अगर मैं आपसे कहूं A and B have sacrificed, अच्छा ऐसे लिखता हूं, C is admitted for 1/5 share, which is sacrificed by A and B in 1:1 रेशियो. ठीक है. ये मेरा पहला स्टेटमेंट. मेरा दूसरा स्टेटमेंट, C is admitted for 1/5 share, which is sacrificed by A and B in 1/10 ratio. हाँ ठीक है. नीचे का पॉइंट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा. चलो मैं वापस लिख देता हूं, ब्लैक से लिखता हूं. अच्छा ऊपर लिख दूं. आपने ये तो कॉपी कर लिया होगा ना. चलो एक बार ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ओके ठीक है. मैं लिख दूंगा. इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये पूरे को रब कर रहा हूँ. चलो फास्ट प्रवीण, स्टूडेंट्स का टाइम बचाना है, ओनली प्रोडक्टिव देना है ना. अब देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीडीआर एंड सैक्रिफाइस. ठीक है. ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइस. फॉर्मूला तो कोई भी यूज कर लेगा. तो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, C is admitted for 1/5 share. ठीक है. A and B sacrificed in 1:1 ratio. ठीक है. Second, C is admitted for 1/5 share. A and B sacrifice in 1/10 ratio. चलो मैं इसको भी 1/2 लिख देता हूँ. एकदम सेम है ना. वर्डिंग सेम है, स्टेटमेंट सेम है. मुझे बताओ, देखो अब ये जो है ना, ये तो न्यू पार्टनर शेयर, इसको छोड़ दो. मुझे बताओ दोनों में सैक्रिफाइस वर्ड यूज हुआ है. इन दोनों में से सैक्रिफाइस रेशियो कौन सा है और पीडीआर कौन सा है. हाँ बस ये पहचान जाओ, सॉल्व आप कर लोगे, मुझे पता है. वेरी स्मार्ट यार. चलो हाँ समझ गए होंगे. बराबर है, मैं आपको देख सकता हूं, आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूं. ओके ना. बट
मैं आप बता देता हूं, आपका आंसर राइट ही होंगे गाइस. दिस इज पीडीआर इवन दो दे आर यूजिंग द वर्ड सैक्रिफाइस. इससे मैंने बोला ना इंग्लिश वर्ड्स में ना जाओ. एंड दिस इज एक्चुअली सैक्रिफाइस रेशियो. कैसे पहचानेंगे? वर्ड टू वर्ड सेम, इंग्लिश पूरा का पूरा सेम. हाउ यू केम टू नो दिस इज पीडीआर एंड दिस इज सैक्रिफाइस? बस ये पहचानने का तरीका बता देता हूं, ठीक है ना. लास्ट बार बोल रहा हूं, वापस सुन लो. सैक्रिफाइस वर्ड्स पढ़ के कभी भी सैक्रिफाइस मत देखो, आप कितने भी श्योर क्यों ना हो. ये टेक्निक कर रहा हूं गाइस. मैं इसको कैसे पहचान रहा हूं? मेरी पहली प्रॉब्लम, मेरा पहला सवाल याद रखना, इन दोनों को ऐड करके देखो. अगर ऐड करके टोटल 1 हो गया ना तो पीडीआर है. सैक्रिफाइस का टोटल कभी भी 1 नहीं हो सकता. तो देखो 1, ये देखो 1/2 था ना, ऐड करके देखो 1 + 1 2. भगवान के लिए नीचे का 4 मत कर देना. 2/2 तो इट्स 2 1 2 1 टोटल बिकेम 1. अरे हाँ की ना. तो एक्चुअली ये सैक्रिफाइस नहीं है, इट्स अ पीडीआर. अच्छा ये देखो 1/10 is to 1/10 प्लस कर लो तो इट गोना बी 2/20. देखना प्लीज देखना 2/20 तो इट्स सॉरी 2/10 सॉरी ना 2 1s are 2 5s are it is 1/5. Is this become 1? No. Now तो this is my sacrifice ratio. अब तुम बोलोगे सर आप खुद ही बोल रहे हो, खुद ही लिख रहे हो, कैसे? गाइस अगर रेशो का टोटल 1 हो जाए ना तो कभी भी सेक्रीफाइस नहीं हो सकता. क्योंकि आपको पता है रेशो में 1 का मतलब क्या होता है? 100%. हाउ कम ओल्ड पार्टनर्स कैन सेक्रीफाइस 100%? अगर मैं अपना पूरा 100% प्रॉफिट आपको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरा तो रिटायरमेंट हो गया. तो ओल्ड पार्टनर्स 90% सेक्रीफाइस कर सकते हैं, 95% कर सकते हैं, बराबर 100% कोई सेक्रीफाइस नहीं करता. 1 का मतलब 100% हो गया ना. तो जब इसका टोटल 1 हो जाए तो पीडीआर है, वो सेक्रीफाइस नहीं है. इसका टोटल देखो क्या हुआ 1/5. 1 तो नहीं हुआ ना. 1/5 का मतलब समझते हो क्या? अच्छा ये 1/1 हो गया मतलब 1 हुआ ना. 1/5 का मतलब है टोटल प्रॉफिट 5 रुपए, 5 रुपए से 1 रुपए दिया है. दिस इज पॉसिबल बट दिस इज नॉट पॉसिबल. हाँ की ना. अच्छा एक और तरीका बताऊं, इसी में से निकलेगा. मैंने आपसे कहा था सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो एक ही होता है, बराबर. तो अगर आपको कभी भी डाउट हो जाए वो सेक्रीफाइस है कि नहीं है, आप उसका टोटल करें. उसका टोटल देखो, इसका टोटल 1/5 आया कि नहीं, इसलिए सेक्रीफाइस है. इसका टोटल हमेशा न्यू पार्टनर शेयर का टोटल बनेगा. देखो 1/5. सेक्रीफाइस का टोटल हमेशा न्यू पार्टनर का शेयर बनता है, कोई वो सेक्रीफाइस है. होप यू अंडरस्टूड. तो देखो हमेशा आप उसको टोटल करें. अगर उसका टोटल 1 हो गया तो पीडीआर है, अगर उसका टोटल 1 नहीं हुआ तो सेक्रीफाइस है. ये रट्टा मारने का तरीका. लेकिन लॉजिक क्या है? सेक्रीफाइस का टोटल देखो जैसे 1/10 1/5 हुआ कि नहीं. 1/5 हमेशा न्यू पार्टनर के शेयर से मैच करेगा. तो न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर से गेनिंग पार्टनर, तो एक्चुअली ये गेन रेशियो है और ये सेक्रीफाइस. तो सेक्रीफाइस और गेन सेम होना चाहिए तभी वो सेक्रीफाइस है. ये देखो ये 1/1 हो गया लेकिन न्यू पार्टनर का शेयर तो 1/5 है. क्या इक्वल हुआ क्या? नहीं. तो पीडीआर है. इंग्लिश वर्डिंग से, स्टेटमेंट से सेम नजर आएगा. आप इस पार्ट को आप जरा वापस देख लीजिएगा. मैंने आपको इसको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है. एक बार आप वापस पॉज करके रिवाइंड करके आप इन वर्डिंग्स को सुन लीजिएगा, ठीक है. प्लीज मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं रिपीट नहीं कर रहा बिकॉज आपके पास रिवाइंड का ऑप्शन है, ठीक है. आप देखो मैं सम सॉल्व करता हूं आपके लिए, ठीक है. मैं ना हिज शेयर वाले सम सॉल्व कर रहा हूं, ओके. 5th वाली वैरायटी सबसे पहले तो. बाकी सॉल्यूशंस मैंने आपको देके रखे हैं. 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, ओके. और आपको ये रियलाइज करवाऊंगा ये कौन सी वैरायटी है. सुनना, 5th वैरायटी कौन सी थी? ओल्ड रेशियो एंड हिज शेयर. वापस लिख देता हूं, आपने नोट्स में लिख लिए होंगे बराबर, या फिर स्क्रीनशॉट लिया होगा. आपको पहले सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो इनटू हिज शेयर, और फिर न्यू रेशियो कैलकुलेट कर पाओगे, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो. ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है. चलो जरा देख लेते हैं, आ जाओ. हाँ तो अगर आपने ये नोट्स डाउनलोड कर लिए हैं आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, बराबर. मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चंस कौन से हैं. जून 13
जून 13 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ठीक है। पहले क्वेश्चंस को पहचानना सीखो फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं है, इट इज अ नॉर्मल मैथमेटिक्स, एनीवन कैन डू दिस फॉर्मूला, एनीवन कैन अप्लाई दिस फॉर्मूलाज। द प्रॉब्लम इज टू रिकॉग्नाइज इट्स अ फिफ्थ वैरायटी। 5 वैरायटीज है ना, बराबर। देखते हैं, ये तो मैं आपको बोल रहा हूं, जरा देखो पढ़ते हैं। A and B are partners, June 13 का फर्स्ट क्वेश्चन। A and B are partners in a business sharing profit and loss in the ratio of 7:3 respectively. In the ratio of 7:3 respectively. अब देखो A और B ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 7:3 है। इधर आओ, गिवन इन द क्वेश्चन ये जो 7:3 क्या है, ये ओल्ड रेशियो है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में आपके पास होगा, ठीक है। 7:10 ए और बी का शेयर, ये तो कहने से 7/10 3/10 हो गया। डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर का टोटल होता है। नाउ दिस ऑल थिंग्स यू नो। आगे क्या लिखते हैं, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। सी नया पार्टनर आ रहा है। ए सैक्रिफाइस्ड 1/7 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। सुनो, ए सैक्रिफाइस्ड, ये वर्ड सैक्रिफाइस से आपको लगेगा कि ये सैक्रिफाइस रेशियो है ना। मियर वर्ड, इंग्लिश वर्ड सैक्रिफाइस डज नॉट मीन सैक्रिफाइस। 1/7 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। हिज, कान में गुड़गुड़ हो रही है ना, हिज, ठीक है। देखो 1/7 शेयर सैक्रिफाइस ऑफ हिज प्रॉफिट। ये हिज शेयर वर्ड आया कि नहीं, हिज प्रॉफिट, हिज वर्ड हिज शेयर। इसका मतलब ये फिफ्थ वैरायटी है। ये हिज प्रॉफिट को है ना, प्लीज आप हिज शेयर, हिज प्रॉफिट या हिज प्रॉफिट शेयर, अगर ये शब्द आ जाए तो समझना फिफ्थ वैरायटी है, इवन दो दे आर यूजिंग द वर्ड सैक्रिफाइस, ठीक है। तो A sacrificing 1/7 of his profit and B sacrifice है ना 1/3 of his share। जानबूझ के कर रहा हूं, ठीक है, वीडियो में गड़बड़ नहीं है, आवाज में, ओके। हिज शेयर, ये हिज शेयर को सर्कल करो, ये पंच लाइन है। अगर गाइस ये हिज शेयर वर्ड नहीं होता ना, आई वुड हैव कंसीडर्ड इट्स एज अ पीडीआर और सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। बी सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, ये हिज शेयर को सर्कल कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है। ये दो ही वर्ड से मैं समझ पा रहा हूं कि फिफ्थ वाला वैरायटी है। आगे देखो, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी, आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। मतलब आपको क्वेश्चन में दो चीजें दी हैं, ओल्ड रेशियो एंड हिज शेयर, बराबर। एंड दे हैव टोल्ड मी टू फाइंड न्यू रेशियो। कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो सबसे पहले मुझे, अब ये मेरे को एग्जाम में करना है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। एज अ स्टूडेंट आपको एक वर्किंग पैड दिया जाएगा, वर्किंग पैड विल बी गिवन टू यू। पेंसिल से या पेन से आप उधर वर्किंग कर सकते हो, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट ये मेरा वर्किंग पैड है, समझो। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना सैक्रिफाइस के न्यू रेशियो नहीं निकल पाएगा। तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो, सिर्फ अप्लाई द फॉर्मूला, सप्लाई द आंसर। मेरे शॉर्टकट्स एकदम डायरेक्ट है, इनटू हिज शेयर। अब देखो सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को होता है ना, तो ए और बी, फटाफट ओल्ड रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो क्या है 7/10, यहां पे कॉपी कर दिया। बी का 3/10, यहां पे कॉपी कर दिया, इनटू हिज शेयर। ए का हिज शेयर क्या है 1/7, बी का हिज शेयर क्या है 1/3, बराबर। बीच में मल्टीप्लाई है, तो 7 1 जा 7, 10 7 जा 70, 3 1 जा 3, 10 3 जा 30। नाउ लिसन फ्रेंड्स, रेशियो तब तक रेशियो नहीं बनता जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। तो नाउ आई वांट टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, ऑफ कोर्स इट्स अ नॉर्मल मैथमेटिक्स। तो 7 1 जा 7 10 जा, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो जाता तो आई वुड हैव स्टॉप्ड ओवर हियर ओनली। 1/10, 3 1 जा 3 10 जा, it's 1/10. So your sacrifice ratio is 1/10 is to 1/10 for A and B. Agree? But they didn't ask me sacrifice ratio. They've asked me to calculate new ratio. Now I'll be calculating new ratio. Okay? New ratio I'm calculating over here. New ratio का फॉर्मूला है old ratio minus sacrifice ratio. है ना? बराबर? सिर्फ अप्लाई द फॉर्मूला अप्लाई करें आंसर। New ratio is for all partners. तो A, B and C. I have to calculate for all. New ratio सबको होता है ना. C is a new partner. तो देखो, C तो नया पार्टनर है, उसको एक बार अलग रखो। A और B का ओल्ड रेशियो क्या है
7/10 3/10, तो A का 7/10, B का 3/10 माइनस सेक्रीफाइस रेशियो इज 1/10 1/10। अभी भी कैलकुलेट किया ना 1/10 1/10। अच्छा सर हम 1:1 ले सकते हैं? नो, वो पीडीआर हो जाएगा फिर, बराबर। डिनोमिनेटर के साथ में लेना है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यू कैन डायरेक्टली माइनस इट। 7 - 1 6/10, 3 - 1 2/10। अब सी को शेयर देना है तो देखो रेशियो का रूल है, इसका भी 10 होना चाहिए, बराबर। अब ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होंगी। 10 टोटल प्रॉफिट है, 10 में से 6 कौन ले गया? A, बचा 4। 2 कौन ले गया? B, तो दोनों मिलके 8 रुपीज ले गया, तो C के लिए 2 बचा। तो योर आंसर इज 6:2:2। आगे जा सकता है, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा। योर आंसर इज 3:1:1। तो योर आंसर इज A, हिज शेयर का कंसेप्ट आया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? नाउ इन दिस वे, बराबर। आगे बढ़े हम। मैं 1-2 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। मेरा काम था आपको मेन पॉइंट्स देना सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट। हाँ, ये सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हो लिंक में से, ठीक है ना। एक और सम करवाऊँ आपको, एक और सम आप। अच्छा आप लोग पहचानो कि क्वेश्चन कौन सा है। ओके मैं आपके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ। जून 14 का क्वेश्चन नंबर 1। यू हैव टू रीड, यू हैव टू डिसाइड विच वैरायटी। गाइस जो फॉर्मूला पहचान गया वो सॉल्व कर लेता है, ठीक है। अच्छा मैं इसको रब करने वाला हूँ, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बराबर। बाद में कॉपी कर लें, बाद में प्रैक्टिस कर लें, जो करना है करें। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पॉज करके खुद से सॉल्व करें, पॉज करके खुद से लिखें। आई कैनॉट वेट फॉर यू ऑल फ्रेंड्स। शायद मेरा लेक्चर 1 घंटे से ज़्यादा जाने वाला है क्योंकि अभी तक हम रेशो पे ही हैं और मेरे को 1 पॉइंट और एक्सप्लेन करना है आपको, है ना। चलो ठीक है, फाइन। आगे बढ़ते हैं। जून 14। Okay friends, so now only 4th point is left. Okay friends, so now only 4th point is left, बराबर। ना ऑलरेडी 3 पॉइंट्स कंप्लीट करवा चुका हूँ। 4th पॉइंट जो 99.99% आपके एग्जाम में आने वाला है, बराबर। ना वो 4th पॉइंट कौन सा है जरा देखो। फाइंड आउट हाउ मच कैपिटल न्यू पार्टनर शुड ब्रिंग। फाइंड आउट हाउ मच कैपिटल न्यू पार्टनर शुड ब्रिंग, बराबर। एक न्यू पार्टनर को कितना कैपिटल लाना चाहिए, बराबर। नाउ दिस क्वेश्चन इज सो इंपॉर्टेंट फ्रेंड, मोस्टली हर एग्जाम में हर अटेम्प्ट में आया है। मैं आपको लिस्ट बता दूं, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन December 2012। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो मैं क्वेश्चन नंबर दे रहा हूँ ये अपने नोट्स में है, हाँ फ्रेंड्स, ठीक है, जो आपने डाउनलोड किए हैं। जून 2013 में क्वेश्चन नंबर 2, December 2013 में भी आया है एक बार क्वेश्चन नंबर 1, जून 2014 में भी आया है क्वेश्चन नंबर 2, जून 2018 में भी आया है क्वेश्चन नंबर 1 एंड जून 2019 में भी आया है क्वेश्चन नंबर 1। मोस्टली हर अटेम्प्ट में आया है। अटेम्प्ट्स में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आए, बराबर, कि भाई इतनी बार आया है तो हमारे अटेम्प्ट में भी आएगा।
यू नो बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड्स आई एम सो कॉन्फिडेंट, इससे तो मैं कह सकता हूँ 99.99%, बराबर। आपको कोई इतनी गारंटी नहीं देगा फ्रेंड्स, बराबर। चलो तो कैन ऑफ दिस, ओके, नोट्स आपके पास है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो मैं आपको बता दूं, फटाफट देख लो। 2 मिनट का कंसेप्ट है, 10 मिनट का मेरा लेक्चर और बचा हुआ है, फटाफट देखो। तो देखो हम लोग यहाँ पर न्यू पार्टनर लिखेंगे, मान लो कि सी इज अ न्यू पार्टनर मेरे एग्जाम्पल में, ठीक है, और एक बाजू उसी के सामने ओल्ड पार्टनर्स लिखेंगे, ए प्लस बी, दोनों का टोटल लेंगे। ए और बी इज अ ओल्ड पार्टनर, सी अभी अभी आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर हम न्यू रेशो लिखने वाले हैं, न्यू रेशो, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, हालांकि न्यू रेशो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, वो हमको डिराइव करना पड़ेगा, लेकिन वो डिराइव कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, बराबर। अब आप इसे न्यू पार्टनर शेयर कहते हैं, बराबर। यू नो 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब डिनोमिनेटर हमेशा टोटल होता है, मतलब टोटल प्रॉफिट अगर 5 है तो 5 में से 1 रुपए का प्रॉफिट किसको दे रहे हैं? सी को। तो 1 रुपी सी को, तो बचे 4 रुपए ए और बी के, 4 + 1 5 हो गया ना। अच्छा सर अगर ऐसा है तो 3/5 शेयर, तो देखो 5 रुपए में से आउट ऑफ 5 रुपीज वी आर गिविंग 3 रुपीज टू सी, तो सी का न्यू शेयर 3 रुपीज हो गया, तो बचा कितना? 2 रुपीज, ये ओल्ड पार्टनर्स का। तो न्यू रेशो कैलकुलेट नहीं करना है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओके। तो मेरे एग्जांपल में चलो 3/5 है, तो यहाँ पर हम 3 लेने वाले हैं, क्योंकि सी का शेयर 3 है, तो आउट ऑफ 5 अगर सी 3 रुपीज लेके जा रहा है तो 2 रुपीज ओल्ड पार्टनर्स का, अग्री। अच्छा अब यहाँ पर अपने को कैपिटल फाइंड करना है, तो ये तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, अग्री करते हो? बट ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, बराबर। दिस कैपिटल यू हैव टू राइट ओवर हियर, बट दिस शुड बी क्लोजिंग कैपिटल, ओके। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग कैपिटल। अब मान लो मैं आपको एग्जाम में ये वाला कैपिटल दिया तो होगा, बट दिस विल नॉट बी अ क्लोजिंग कैपिटल, दे माइट गिव यू ए और बी का ओपनिंग कैपिटल, आप दोनों के ओपनिंग कैपिटल को ऐड कर लीजिएगा, बट आप ओपनिंग कैपिटल उधर मत लिख देना, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आई वांट क्लोजिंग कैपिटल। अब आप लोग को अपने फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप में काफी बार कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। कैसे निकालते हैं वो आप देखो, हाँ बब्बा मैं आपको खाली टॉपिक बता रहा हूँ कि आने वाला है, कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो भी बता रहा हूँ। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू द लॉजिक्स, ओके। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रॉफिट्स दिए होंगे। अब आपको पता है दुनिया का हर प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। लॉसेस दिए होंगे तो लॉसेस को लेस कर लेना, प्रॉफिट दिए तो ऐड कर लेना, लॉसेस को लेस। अच्छा एक और चीज जो दी होती है, प्रॉफिट लॉस शायद ना दे, न्यू पार्टनर गुडविल भी लेकर आता है, कैपिटल तो हमको फाइंड करना है, बराबर। गुडविल आपको दिया होगा क्वेश्चन में, तो न्यू पार्टनर गिव्स गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर मतलब सैक्रिफाइसर, इन्हीं में से कोई होगा ना, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल मिलता है, तो दे आर रिसीविंग गुडविल, तो उनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा क्योंकि उनको तो फायदा हो रहा है। ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, वो क्लोजिंग कैपिटल आपको यहां लिखना है। अरे गड़ी लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे एग्जांपल में क्लोजिंग कैपिटल इज 1,50,000, इन सबको ऐड करें तो इधर 1,50,000 आएगा, एंड देन यू हैव टू डू जस्ट अ क्रॉस मल्टीप्लाई, यू आर गोइंग टू गेट आंसर हो जाएगा। न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर से क्लोजिंग कैपिटल निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। होप यू गॉट द फॉर्मूला यार, बराबर। अब मुझे पता है थोड़ी गड़बड़ हो रही है, बिकॉज आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू द लॉजिक्स, व्हाई आई एम डूइंग इन दिस वे, बिकॉज वो व्हाई समझाने बैठूंगा तो देन आई हैव टू टेक 3 to 4 आवर्स का लेक्चर्स यहाँ, एम आई करेक्ट? बट मेरा पर्पस आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देना है, बराबर। हम इसके ऊपर 2-3 सम सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है ना। आप लोगों ने मेरी शीट्स को पहले ही डाउनलोड कर ली होंगी, ठीक है। मैं उस क्वेश्चंस को रीड कर रहा हूँ विच इज ऑलरेडी गिवन ऑन अ लिंक। कैन आई रब दिस, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चालू करता हूँ। बस बस बस, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलो अच्छा ठीक है, इसको रहने देता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, एंड दिस एरिया, ओके ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। आई एम सॉल्विंग 2 क्वेश्चंस, रेस्ट विल यू कैन सॉल्व, बराबर। और वैसे भी सॉल्व पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन बुक दिया हुआ है, ओके। दिसंबर 2000, हाँ पहले देख लो, दिसंबर
जून 2013 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, रमेश एंड सुरेश, हैव यू गॉट दैट इन माय नोट्स? अच्छा, अब देखो क्या लिखा है, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 रेस्पेक्टिवली। कैन से 2:1 इज ओल्ड रेशियो? इस कैलकुलेशन में हमको ओल्ड रेशियो कहीं नहीं चाहिए, बराबर। अच्छा तो कैन से रमेश एंड सुरेश इज अ ओल्ड पार्टनर? तो चलो मैं पहले यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, जरा देख लो, रमेश और सुरेश यहां पर आ जाएंगे, रमेश प्लस सुरेश, बराबर, ओके। और आगे देखो, दे एडमिट महेश, सेकेंड लाइन, एंड अग्री टू गिव हिम 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। महेश इज अ न्यू पार्टनर, तो इस तरफ मैं न्यू पार्टनर लिख रहा हूं, महेश, एंड इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर। क्वेश्चन में दिया है, आप देखो इसका शेयर दिया हुआ है कि नहीं, तो 5 रुपए में से 1 रुपया महेश को दे रहे हैं, आउट ऑफ 5 रुपीज 1 रुपीज गिवन टू महेश, हाउ मच इज लेफ्ट? 4 रुपीज, वो रमेश और सुरेश का। तो मुझे न्यू रेशियो मिल गया, 1 रुपी महेश का, 4 रुपीज रमेश एंड सुरेश का। नाउ आई वांट कैपिटल, तो इसका तो महेश का कैपिटल फाइंड करना है ना। अच्छा, अब देखो आगे क्या लिखते हैं, थर्ड लाइन, महेश ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो गुडविल लेकर आया फ्रेंड्स, बराबर है, अच्छी बात है। नाउ महेश ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, he agreed to contribute capital in the new profit sharing ratio. How much capital will be brought by Mahesh? अब देखो, महेश गुडविल लेकर आया, रमेश और सुरेश का ऑलरेडी कैपिटल देकर रखा है सेकेंड लाइन में, बराबर। सेकेंड लाइन में कैपिटल क्या दिया है? रमेश का कैपिटल, और वो ओपनिंग कैपिटल एक्चुअली, मुझे यहां पर क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, है ना। तो ओपनिंग कैपिटल क्या देके रखा है? 1,02,000 रमेश का और 73,000 सुरेश का। अपने को तो रमेश और सुरेश का टोटल चाहिए ना, तो टोटल मिला के हो गया 1,75,000 इनका ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, सर कहाँ लिखा है कि वो ओपनिंग कैपिटल है? फ्रेंड्स, लिखा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आगे गुडविल है तो मुझे गुडविल तो ऐड करना पड़ेगा ना, वो कैपिटल बिफोर एडमिशन है, और प्रॉफिट्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, बराबर। बट गुडविल, न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आया कि नहीं, वो रमेश और सुरेश को ही मिलेगा सैक्रिफाइस रेशियो में, लेकिन हमको उसको डिवाइड नहीं करना है क्योंकि हमको तो दोनों को मिक्स ही करना है ना। तो 14,000 वो गुडविल लेकर आया, तो 14,000 आप ऐड कर लो, मतलब इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना बना? बोलो बोलो बोलो, 1,89,000, हाँ कि ना? होप यू गॉट इट। अब 1,89,000 is their closing capital. मैंने यहाँ लिख दिया, ये मेरा वर्किंग था। अब 1,89,000 into 1 डिवाइड बाय 4। हाँ, आप बोल सकते हो सर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करें, डायरेक्टली डिवाइड बाय 4 कर ले, दैट इज योर चॉइस। क्योंकि वो 1/5 था ना तो चल जाएगा, अगर 2/5 होता तो इधर 2 आता, इधर 3 आता, हाँ कि ना। तो 1,89,000 into 1 डिवाइड बाय 4, बराबर, व्हाट विल बी आंसर? 47,250 इज योर आंसर। 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर आएगा फ्रेंड्स, बराबर। हाँ, ये शायद आप लोगों ने जब आप रिवीट दूसरी क्लासेस में बराबर डिटेल्स हम सॉल्व कर रहे होंगे तब आपने सॉल्व किया होगा, बराबर है। बट ये मेरा शॉर्टकट है, टू द पॉइंट आई एम गोइंग, ओके। होप यू अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है गिवन ऑप्शंस में, समझा ऑल ऑफ यू। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं मैं, आई एम सॉल्विंग वन मोर क्वेश्चन। ये जून 13 का क्वेश्चन नंबर 2 था, जून 2013 क्वेश्चन नंबर 2 मेरा लास्ट पॉइंट है एंड लास्ट क्वेश्चन, एंड देन दिस टॉपिक विल गेट ओवर। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, दिसंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1, दिसंबर 2013 मेरे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। रीड करते हैं, बहुत सिंपल, M and N। अच्छा, बिफोर आई रीड वन क्वेश्चन, स्टूडेंट्स की एक और प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स की एक और प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है मालूम है? स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि सर हमको क्वेश्चन पढ़ के समझेगा कैसे कि यही क्वेश्चन पूछा है। दिस इज द
वर्स्ट प्रॉब्लम आप स्टूडेंट्स आर फेसिंग. पढ़ के सब लोग जाते हैं, लेकिन जब सारे क्वेश्चन जम्बल्ड अप होके आते हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. देखो ये प्रॉब्लम आपको भी है ना. यस गाइज, वी कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, वी कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स. बराबर. प्रोबिंग CS कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स. ओके नाउ अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करेंगे. तो मैं आपको एक चीज बोलूं फ्रेंड्स, आप लोग है ना एक गलत अप्रोच अप्लाई करते हो. आप लोग क्या करते हो, आप लोग पहले पूरा सम पढ़ते हो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बट मेरे को तो पता है कि क्या है. यू नो व्हाट, एज अ स्टूडेंट आई ऑलवेज शुड रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन. यू नो सारा सस्पेंस उसी में छुपा होता है, ऊपर की इंफॉर्मेशन है, लेकिन व्हाट आई हैव टू सॉल्व इज ऑलवेज मोस्टली गिवन इन अ लास्ट लाइन. 99.99%. बोलते सर आप ये 99.99% क्यों बोलते हो, मेरा फेवरेट नंबर है यार. बराबर ना. देखो अब है ना ये जो December 13 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करे ना, इसका पहले लास्ट लाइन पढ़ो. देखो आपको समझ में आ जाएगा कि करना है क्या. तो आपको तुरंत क्लिक होगा अच्छा यही फॉर्मूला यूज करना है. देखो लास्ट लाइन देखो, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट बाय P. P कितना कैपिटल लेकर आना चाहिए. हाउ मच कैपिटल न्यू पार्टनर शुड ब्रिंग. व्हाट बी द कैपिटल शुड बी ब्रिंग बाय P. Am I correct? तो नाउ तो देखो मुझे इतना समझ में आ गया, P इज ए न्यू पार्टनर. अब ओल्ड पार्टनर कौन है देख लेंगे. बॉर्डर के इस पार न्यू पार्टनर, बॉर्डर के उस पार ओल्ड पार्टनर्स. हाँ कि ना, न्यू पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर्स. अब देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. M and N आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल रेशियो. ये ओल्ड रेशियो है. आई डोंट रिक्वायर ओवर हियर एनी काइंड ऑफ ओल्ड रेशियोज. देयर कैपिटल बैलेंस स्टूड एट 23,000 एंड 27,000. M और N का ओल्ड कैपिटल दिया है 23,000 एंड 27,000. कैपिटल इज गिवन टू यू रेस्पेक्टिवली. दे वांटेड टू ग्रो देयर बिजनेस एंड एडमिटेड P एज अ वर्किंग पार्टनर. अब देखो P नया पार्टनर है, तो M और N आर द ओल्ड पार्टनर्स. बराबर. P is to bring capital. P को कैपिटल लाना है in the proportionate of his share profit besides capital. नहीं भी बोलेंगे तो ठीक है. He is bringing 9,000 as goodwill. Hey guys, P 9,000 गुडविल लेकर आया है. तो कहना इससे P गुडविल लेकर आया है, तो गुडविल M और N को मिलेगा, तो M और N के कैपिटल में ऐड हो जाना चाहिए. What will be the amount of capital brought by P? Okay. अब पहले बताओ P का शेयर कितना है. P is coming for 1/3 शेयर. मतलब टोटल प्रॉफिट 3 रुपए. 3 रुपए में से 1 रुपए किसको दिया, P को. तो M और N के लिए 2 रुपीज. तो मेरा न्यू रेशियो निकल गया. अरे यार कितना सिंपल. हाँ कि ना. अच्छा नाउ आई वांट कैपिटल. तो P का कैपिटल आई वांट टू फाइंड आउट. फॉर दैट आई वांट टू राइट M और N का कैपिटल ओवर हियर. तो M और N का ओपनिंग कैपिटल दिया है बाबू. ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है 23,000. M का कैपिटल है, सेकेंड लाइन में लिखा देखो. N का कैपिटल 27,000 है. तो कहने से दोनों का मिला के 50,000 हो गया. प्लस प्रॉफिट्स वगैरह दिया नहीं है. लॉस प्रॉफिट दिया होता तो ऐड कर लेता, लॉसेस दिया होता तो लेस कर लेते, बट दैट इज नॉट गिवन. बट गुडविल इज गिवन. गुडविल तो ओल्ड पार्टनर्स रिसीव करते हैं, तो ऐड ही होगा 9,000. व्हाट इज द क्लोजिंग कैपिटल फ्रेंड्स, 59,000. तो यू हैव टू राइट 59,000 ओवर हियर. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 59,000 into 1 divided by 2, मतलब लॉजिकली 59,000 divided by 2. हाँ कि ना. तो व्हाट इज द आंसर, 29,500. Oh my God, B is the answer as per given options. अग्री करते हो, समझ में आया पक्का. एक तरफ ओल्ड पार्टनर, एक तरफ न्यू पार्टनर. समझा कि नहीं. ऑल ऑफ यू बाय दिस एडमिशन ऑफ पार्टनर इज ओवर फ्रेंड्स. होप आपको मेरा लेक्चर बहुत ही समराइज टू द पॉइंट बराबर समझ में आया होगा. बराबर ऑल ऑफ यू पक्का. 4 पॉइंट्स हो गए. ये 4 पॉइंट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने गाइस. अगर आपने ये 4 पॉइंट्स नहीं पढ़े बराबर, तो यू पीपल हैव नॉट स्टडीड दिस चैप्टर. ये 4 पॉइंट में से ही काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं, मेरी गारंटी है. ठीक है नाउ फाइन गाइस. और भी मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा. मेरा नेक्स्ट लेक्चर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का होगा, उसमें भी 5 to 6 पॉइंट्स है. आई विल बी कमिंग अप विद. ओके, आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा. ठीक है नाउ फाइन. एक और चीज मुझे एक अनाउंसमेंट करना है गाइज. वी एज अ टीम ऑफ प्रोबिंग CS बराबर है. नाउ ये वीडियोस इसलिए बना रहे हैं, वी विश कि आप अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएं.
ये दिसंबर 20 का जो जून 20 कन्वर्ट हो गया, ये लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। अगर मैं ये काफ़ी भी शॉर्टेस्ट वीडियोस बना रहा हूँ, फिर भी 1 आवर के वीडियोस बन रहे हैं, बराबर। इट इज़ टेकिंग मोर देन 1 आवर, बराबर ना। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट्स है फ्रेंड्स, ठीक है, आप मुझे मेरे नंबर्स पे, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं विद दैट क्वेश्चन का पिक्चर ऑन 9773450035, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आप फ्री में वीडियोस बना रहे हैं, अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहे हैं, वाई? गाइज सिंपल सी बात है, मैं अपने स्टूडेंट से कभी झूठ नहीं बोलता। वी नेवर लाई विद द स्टूडेंट्स। दिस हमारी 2 बातें हैं। ये वीडियो लेक्चर्स हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप फाउंडेशन क्लियर हो जाए, बराबर। एंड यू वॉच आवर टीम स्ट्रेंथ, आप हमारी एक्यूरेसी को देखें, एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग को देखें, और एग्जीक्यूटिव में आप हमें सिलेक्ट करें, ओके। नाउ ठीक है, इट्स नॉट एन एडवर्टीजमेंट बट इट्स एन रिक्वेस्ट। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस वर्थ हैं, एग्जीक्यूटिव में भी वी आर गिविंग सेम सर्विसेज विच यू कैन जज ओनली बाय फाउंडेशन लेक्चर्स, यू कैन व्हाट्सएप मी योर डाउट्स ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। आई विल बी रिप्लाइंग यू इन बिटवीन 5 PM to 7 PM डेली। अच्छा, लेकिन आप अपने डाउट्स कैसे भेजेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। यू हैव टू राइट योर डिटेल नेम, बराबर है। नाउ यू आर फ्रॉम विच प्लेस, आप कहाँ से हैं, हिंदुस्तान के किस कोने से हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियोस कौन सी जगह से देख रहे हैं, बराबर। गाइज एज अ प्रोफेसर, ठीक है, आई विल बी हैप्पी to know that all over India many students are taking the benefit of these videos. Frankly speaking, हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। Now and your doubt में आप हमें कंटेंट लिख के भेज सकते हैं, आप उस पिक्चर की फोटो भेज सकते हैं। In between 5 PM to 7 PM I'll be replying to you. Okay, thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Bye friends.